सचिन और साइली की बातें शुरू ही होती है। सचिन कहता है, तुझे पता है आजी हमेशा मुझे कहती थी कि मैं हीरो की तरह लगता है और मेरी नज़र उतारती थी। तभी साइली कहती है, तो आजी सच ही कह रही थी ना, तुम हीरो की तरह ही लगते हो। और वो उसकी नज़र उतारती है। तभी सचिन कहता है, नहीं नहीं ऐसा तो मुझे करना है तेरे लिए। और साइली मुस्कुरा के सचिन को देख रही होती है। दूसरी तरफ रोशनी, उसको नींद आ रही होती है। वो कहती है, लगता है इनको नींद नहीं आई। सचिन साइली को कोट निकालने के लिए बोलता है और कहता है कि कोट निकालो, उसको भी नज़र लग गई होगी। वो कोट निकालती है। सचिन वो कोट साइड में रखता है और उसकी नज़र उतारता है और कहता है, ये तो हो गया, लेकिन अब देसी स्टाइल। और वो अपनी मुट्ठी बंद करता है, उसके सर के ऊपर से घुमाता है और थू 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 करता है। यहाँ पे रोशनी बेड पे बैठती है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। दूसरी तरफ सचिन, क्या फालतू डायलॉग्स दिए हैं यार, इन लोग के पास और कुछ डायलॉग नहीं है। वो साइली को बोलता है कि पता है मैंने नज़र किसकी उतारी। उसका हाथ हाथ में लेता है, बोलता है हाथ की, तेरे पैरों की। क्या फालतू डायलॉग्स दिए हैं। थक हार के रोशनी बेड पे लेटती है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है और इनको भी देख रही होती है। दूसरी तरफ सचिन बोलता है कि बस अब मैं बहुत थक गया हूँ। सचिन साइली को बोलता है, लगता है मैंने बहुत नज़र उतार ली इसलिए मैं थक गया। साइली बोलती है, ओ नौटंकीबाज, बहुत हो गया, बहुत नौटंकी की तुमने। तभी सचिन कहता है, तू बोल रही थी ना कि वो पार्टी में मुझे भी लोग बहुत घूर घूर के देख रहे थे, तो तुझको भी मेरी नज़र उतारनी चाहिए ना। साइली कहती है, हाँ ये बात तो सही है कि सब लोग तुम्हें देख रहे थे। वो कहता है, हाँ और तेरे को पता है वो लाली पाउडर की वो दोस्त, वो मुझे घूर घूर के देख रही थी, वो हमें घूर घूर के देख रही थी। वो कहती है, कौन, शिखा? वो कहता है, हाँ वही। वो कहती है साइली कि तुम उसे क्यों देख रहे थे। ये साइली का अजीब ही है, एक तो अक्ल नहीं है, ऊपर से बकवास करती रहती है। वो कहता है, अरे मैं बोल रहा है कि जब मैं उसको देख रहा था वो हम लोग को ही देख रही थी। पागल साइली, सचिन के बातों पे कुछ तो शक करना चाहिए, ऐसा क्यों वो बोल रहा है। वो छोड़ के वो उस पर शक करती है और कहती है, एक मिनट, तुम उसे क्यों देख रहे थे, तुम उसे क्यों घूर रहे थे, पता नहीं है तुम्हें पराई औरतों पे नज़र रखनी गलत है। वो कहता है, अरे मैं बोल रहा है कि वो हमको घूर रही थी। साइली कहती है, छोड़ो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। वो कहते हैं, रुक ना साइली रुक। फिर साइली सचिन को कहती है, सिर्फ 5 मिनट, हाँ बस 5 मिनट। और यहाँ पे रोशनी वापस देखती है तो साइली वहीं पे होती है। वो कहती है, साइली अभी भी यहाँ पे ही है और ये मेकर्स बेवड़ों की बकवास कब तक के खींचने वाले हैं यही पता नहीं। आखिरकार दोनों वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं और यहाँ पे रोशनी कहती है, ये साइली वहीं पे बैठी है, कब उठेगी पता नहीं। ये सुबह होती है, तभी परेश अपने कमरे से बाहर आता है और साइली पौधों को पानी डालने के लिए आ रही होती है और वो काका को गुड मॉर्निंग बोलती है। वो कहता है कि मैं वॉक लेके आता हूँ। तभी साइली कहती है, क्या मैं दरवाज़ा खोल सकती हूँ। रात को तो बड़ी दरवाज़ा खोल के सचिन के साथ बातें कर रही थी और अभी पूछ रही है, क्या लड़की है सच में। परेश कहता है, ये तो तेरा रोज का काम है ना, पौधों को पानी डालने का। तभी वो कहती है कि वो तीनों बाहर है ना। वो कहता है, अरे वो तो मैं भूल ही गया, क्या बाप है ये भी। वो दरवाज़ा खोलता है, तभी देखता है तो तीनों जन नीचे सोए हैं। वो कहता है, ये दोनों तो दिखाई दे रहे, वो बड़ा हीरा कहाँ है मेरा। और वो पैरों के नीचे वहाँ पे गमले के वहाँ पे होता है तेजस। परेश साइली को बोलता है, देखा इन 3 महारथियों को, महाराजों को। परेश पानी लेता है और आकाश के मुंह पे फेंकता है और उतने में आकाश उठ जाता है और बाबा 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 तू बाबा। और फिर वो सचिन को उठाता है, बोलता है, बाबा दादा है, दादा बाबा है, गड़बड़ता है। यहाँ पे सचिन भी उठ जाता है, अरे बाबा गुड मॉर्निंग। वो कहता है, गुड मॉर्निंग है ये। फिर परेश उन दोनों को कहता है, इसको उठाओ, यानी कि तेजस को। आकाश तुरंत तेजस को उठा रहा होता है, उठ उठ बाबा है, दादा उठ। वो कहता है, ए सोने देना बाबू, आज तू जा शोरूम में। यहाँ पे परेश कहता है, बाबू 1 मिनट। और वो वापस पानी तेजस के मुंह पे मारता है और वो एकदम से जगता है और बोलता है, कौन है। यहाँ पे आकाश कहता है, अरे बाबा है। तभी परेश कहता है, चश्मा पहन, तुझे दिखाई देगा। वो कहता है, आप सब मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है या नहीं। तभी यहाँ पे आकाश कहता है, तेरा बेडरूम ठीक तरह से देख। और वो एकदम से देखता है कि वो लोग तो बाहर है और एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है। परेश तेजस को बोलता है, तुझे समझ में नहीं आई, तू शराब पी के यहाँ पे पड़ा है और तुझे ज़रा भी शर्म नहीं आती, तू क्या और कैसे बर्ताव कर रहा है। यहाँ पे तेजस कहता है, बाबा तेरी वजह से ही हम लोग बाहर है ना। उतने में रोशनी भी आ जाती है और वो अंदर से ये सब खड़े रह के देख रही होती है। सचिन कहता है, बाबा जाने देना, छोड़ना, रात गई बात गई। परेश कहता है, तू तो रुक, तेरी बारी बाद में आएगी। वो तेजस को बोलता है, तुझे शराब पी के आने में
कुछ लगता नहीं है। यहाँ पे तेजस कहता है बाबा मेरी पावर बढ़ गई है ना, अब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। परेश उसको लेक्चर देता है, तू बड़ा बिजनेसमैन बन गया है तो तुझे हक मिलता है कि पी के आओ, और तू पीता है सो पीता है, तेरे दोनों छोटे भाइयों को भी पिलाता है। और तू कौन से पावर की बात कर रहा है? कौन सी पावर मिली है तुझे? तुझे तो उल्टा जिम्मेदार बनना चाहिए और अपने दोनों भाइयों को भी जिम्मेदार बनाना चाहिए, उन्हें भी कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहिए। लेकिन तू नहीं, तू तो यहाँ पे पी के अपने छोटे भाइयों को भी पिलाता है। और तुम दोनों, तेजस और सचिन को बोलता है परेश कि तुम दोनों अपने छोटे भाई को जो अच्छी बातें हैं वो सिखाने के बगैर तुम ये शराब पीना सिखाते हो। उतने में वहाँ पे रिया भी आ जाती है और ये सुनती है। रिया कहती है कि अंकल इसमें किसी एक की गलती नहीं है, अगर कोई ऑफर कर रहा है तो उस इंसान ने भी तो मना करना चाहिए ना। यहाँ पे आकाश रिया को देख रहा होता है क्योंकि रिया को आकाश पे गुस्सा होता है। आकाश रिया के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है बस कर मेरी माँ, बस कर, और कितना बोलेगी। तभी यहाँ पे परेश कहता है आकाश वो गलत नहीं बोल रही है, समझा ना, तुम तीनों ने काम ही ऐसा किया है। परेश तीनों को कहता है कि जाओ अब अपने अपने काम पे जाने की तैयारी करो। रिया आकाश को बोलती है कम ऑन आकाश चलो, और वो ही गुस्से में होती है। फिर तेजस भी जाने के लिए निकलता है। उतने में यहाँ पे रेणुका आती है। रेणुका कहती है तेजस, और वो रुकता है। रोशनी कहती है तेजस मैंने कहा था ना ये दारू पार्टी नहीं चाहिए, फिर भी तुमने नहीं सुना। रेणुका कहती है ये सब कुछ ना इस सचिन के वजह से हुआ, आइंदा से तेजस तू किसी भी पार्टी में इसको मत लेके जाना वरना सब पीने लग जाएंगे। और यहाँ पे परेश, साइली और सचिन घूर घूर के रेणुका को देख रहे होते हैं। रोशनी तेजस को बोलती है चलो आप, और वो उसको वहाँ से लेके जाती है। फिर यहाँ पे सचिन कहता है बाबा मैंने ना पी नहीं थी, मैंने पहले पिया नहीं था। और ये सुन के रेणुका अंदर चली जाती है। सचिन कहता है बाबा ये दोनों पी रहे थे, मैंने नहीं पिया था, मेरी बात तो सुनना एक बार। परेश कहता है लेकिन तू पी के आया ना? वो कहता है हाँ, यानी कि तेरे हाथ भी गंदे हुए हैं ना? वो कहता है हाँ बाबा अब वो पी के तो आया मैं, वो अब क्या बोल सकता हूँ। परेश कहता है साइली को कि मैं वॉक लेके आता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर साइली कहते है चलो अब। वो जा रहा होता है अंदर, उतने में साइली उसे रुकाती है। वो बोलता है मर गए। ये साइली उसे कहती है कि सुना ना काका ने क्या कहा, पीते क्यों हो तुम? वो कहता है साइली कल रात को तू मेरे साथ ही बैठ के यहाँ पे बातें कर रही थी ना, तब तू चटके नहीं, अब क्या चटक रही है? वो कहती है क्यों, तुम पी के आए उसके वजह से तुम्हें ही सुनना पड़ा ना, कुछ भी हो जाए तुम्हारे ऊपर ही आने वाला है, तो तुमने पी ही क्यों? वो कहता है साइली अब मेरा दिमाग ना बहुत दर्द कर रहा है, तू मुझे एक कप चाय पिला ना। क्योंकि साइली उसे लेक्चर दे रही होती है क्योंकि वो पी के आया। इतनी रात को तो वो उसके साथ गप्पे मारती बैठी थी, तब तो उसे कुछ सुनाया नहीं, अब सुना रही है। तभी साइली कहती है मुझे पौधों को पानी डालना है और आंगन भी साफ़ करना है, उसके बाद मैं अब बनाऊंगी। वो कहता है ठीक है तू पौधों को पानी डाल और मैं मेरा पेट साफ करता हूँ। छी क्या डायलॉग है। वो वहाँ से चला जाता है और साइली उसे देख रही होती है। तेजस और रोशनी कमरे में होते हैं। रोशनी तेजस पे चिल्ला रही होती है कि तुमने क्यों पी, तुम्हें सब लोग वो सचिन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे तेजस कहता है अरे वो संतोषी जी ने बोला था पीना पड़ेगा इसलिए पिया ना बाबू। वो कहती है अच्छा। तेजस कहता है उसके बगैर मुझे डीलरशिप नहीं मिलती ना, इसीलिए, लेकिन देखो ना मुझे कैसे बाहर सोना पड़ा। रोशनी कहती है हाँ देखा ना मैंने वो पौधे के पीछे कैसे सब लोग घोड़े गधे बेच के सो रहे थे। वो कहते हैं ऐसा देखो ना मुझे ज़मीन पे सुला दिया, मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। यहाँ पे रोशनी तेजस को देख रही होती है। तेजस आके बोलता है वो तो मैं बाबा की रिस्पेक्ट कर रहा था ना इसलिए सोया, लेकिन मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, प्लीज़ मुझे मसाज करके दो ना। वो उसे धक्का मार के नीचे बिठाती है और कहती है मसाज वगैरह कुछ नहीं, तुमने जो पी ना उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उठो अब तुम जाओ नहाने जाओ। वो कहता है कि क्या टाइम हुआ है। वो अपने कलाई पे घड़ी देखता है और उसे याद आती है अपनी घड़ी। वो कहता है कि मैं अब ना 51,000 से भी ज़्यादा महंगी की घड़ी लूँगा। तभी रोशनी कहती पहले कमा तो लो। इतने में तेजस एकदम से उठता है और उसे याद आता है कि संतोषी जी आज फ्लाई करने वाले थे तो उनको सी ऑफ करने के लिए जाना तो पड़ेगा ना, और वो वैसे ही भाग रहा होता है। और यहाँ पे रोशनी उसको पकड़ती है और कहती है कोट तो निकालो। ऐसे ही कहाँ जा रहे हो? क्योंकि उस कोट के जेब में सचिन का मोबाइल होता है जो उसे चाहिए होता है, जिसके लिए रोशनी ने इतने पापड़ बेले होते हैं। आखिरकार रोशनी उसका कोट निकालती है। तेजस कहता है ये कौन सा तरीका हुआ कोट निकालने का, वैसे ही बोल देती निकाल देता। वो कहती है सॉरी बाबू, लेकिन तुम नहाने जाओ ना, जाओ जाओ। वो कहते हैं हाँ लेकिन ये तरीका। वो कहते जाओ, और वो चला जाता है। और यहाँ पे रोशनी खुश हो जाती है। वो उसके कोट के जेब से सचिन का मोबाइल निकालती है और उस मोबाइल को देख के खुश हो जाती है। उसमें वो दिलीप का वीडियो होता है, वो निकालती है और देखती है
और वो ये देखते हुए बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि अब ये का चैप्टर मेरी ज़िंदगी से हट जाएगा, दूर हो जाएगा। सचिन बाहर हॉल में कुर्सी पे बैठ के अपना सर दर्द कर रहा है और उसे दबा रहा होता है। वो कहता है ये अंग्रेज़ी सच में नहीं जमी, वो शायद उसमें घासलेट मिलाया था, क्या पता नहीं, मेरा सर रुक ही नहीं रहा है। उतने में साइली चाय लेके आती है और चाय का कप सचिन को देती है। वो समझ में आता है कि खाली कप है, क्योंकि सचिन वैसे ही मुंह को लगाता है और बोलता है कि ये क्या चाय बनाई है तू, मैंने तुझे कड़क चाय बनाने के लिए बोला था साइली। वो कहती है अच्छा। सचिन बोलता है मैंने तुम्हें अदरक वदरक डाल के कड़क चाय बनाने के लिए बोला था, तूने ये क्या बनाया है। तभी साइली कहती है अच्छा तो तुम्हारी वो शराब इससे भी ज़्यादा कड़क होगी, इस वजह से तुम्हें ये फीकी लग रही है। और सचिन साइली को देखता है। उस पर तुरंत सचिन बोलता है दारू पे इल्ज़ाम नहीं लगाने का साइली, दारू तो मैं हमेशा पीता है, लेकिन ये आज वो सर दर्द कर रहा है ना, वो किस वजह से मालूम है। वो जो बाहर सोए थे ना, तो वो तकिया बकिया भी नहीं था ना सर के नीचे, तो वो ऐसे करके मुंडी हिला के दिखाता है और बोलता है इस वजह से वो दर्द करने लगा है। के ऊपर साइली बोलती है तो काका ने अच्छा काम किया है, अगली बार तुम शराब पी के आओगे ना तो मैं भी ऐसे ही करूँगी, तुम्हें घर के बाहर ही सुलाऊंगी। तभी सचिन यहाँ वहाँ देखता है और बोलता है कि अच्छा रेडियो बंद है, 2 बज रही है क्या। साइली सचिन को देखती है। तभी सचिन बोलता है तू भी रेडियो के माफिक बार बार एक ही बात बोल रही है, मैंने बोला ना नहीं पिएगा तो अब छोड़ ना। वो वापस कप उठाता है और बोलता है अदरक वाला चाय चाहिए था, अब जाने दे यही पी लेता है मैं। और फिर सचिन वही चाय पी लेता है। उतने में रिया और आकाश अपने कमरे से बाहर आते हैं। रिया कहती है वही चाय तैयार है, ये देखो, नौकरानी को पूछ रही है। और यहाँ पे नौकरानी भी बोल रही है साइली हाँ हाँ ये देखो चाय तैयार है। रिया 2 कप चाय की उठाती है। आकाश भी सचिन के बाजू में जो कुर्सी होती है उस पर बैठ जाता है अपना सर पकड़ के। रिया 1 कप खुद लेती है और 1 आकाश को देती है। सचिन आकाश को देख रहा होता है और बोलता है अरे काय झालं। सचिन आकाश को बोलता है लगता है तेरी रात की उतरी नहीं है, जैसे उसकी उतर गई है। आकाश बोलता है हो दादा। और यहाँ पे रिया गुस्से से देख रही होती है। सचिन बोलता है ये अंग्रेज़ी थी ना, एक बार पिया इस वजह से सर दर्द करा है, अगर तू फिर से पिएगा ना तो आदत हो जाएगी तेरे शरीर को। उतने में रिया बोलती है व्हाट। और सचिन एकदम चौंक जाता है। वो रिया को आकाश को देखता है और अपना चाय पीने बैठ जाता है। तभी यहाँ पे आकाश बात संभालने की कोशिश करता है। वो कहते हैं अरे नहीं रिया तुम गलत समझ रही हो, दादा किसी और चीज़ के बारे में बोल रहा है। तभी रिया कहती है लुक आकाश, इस बार पिया सो पिया, अगली बार पिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसे धमकी ही देती है। उस पर आकाश बोलता है या ऑब्वियसली मुझे भी ऐसे फ्लोर पे सोने की आदत नहीं है। तभी रिया कहती है गुड, वरना नेक्स्ट टाइम से तुम्हें रोड पे सोना पड़ेगा। और आकाश उसे गौर से देखता है। उतने में दरवाजे पे आवाज़ आती है। ये लोग बोलते कौन आया। आदमी वहाँ पे हार लेके आते हैं और कभी नहीं तो रोशनी आज बाहर आई है पूछने के लिए कि आप लोग कौन हैं। तभी वो लोग कहते हैं रेणुका गैजेट्स के ओनर से हमें मिलना है। यहाँ पे रोशनी कहती है मैं उनकी वाइफ हूँ, आइए ना, आइए अंदर आइए। उतने में परेश और रेणुका भी बाहर आ जाते हैं। सचिन बोलता है लगता है खजूर का स्वयंवर है, इनके हाथ में हार देख के वो लोग अंदर आ जाते हैं। रेणुका रोशनी को पूछती है रोशनी बड़ा ये सब कौन है। तभी रोशनी बहुत ही खुशी खुशी बोलती है कि ये सब लोग तेजस से मिलने आए हैं। ये सुन के रेणुका हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे पता है तेजस के 8 लाख का मामला। वो मन में बोलती है कि ये सब तेजस से मिलने आए हैं, तेजस ने कुछ गड़बड़ की है क्या। अब ये तावड़े ने तो नहीं भेजा है। तेजस भी ना सच में क्या क्या करता है समझ में नहीं आता। उतने में रोशनी उन्हें बोलती है कि आइए आइए ना, बैठिए ना। तभी वो लोग कहते हैं नहीं प्लीज़ आप तेजस जी को बुला देंगे। रेणुका गौर से देख रही होती है। तभी रोशनी कहती है हाँ हाँ मैं बुलाती हूँ काकू, मैं तेजस को बुला के लाती हूँ। और वो कमरे की तरफ जाती है। यहाँ पे सचिन साइली को बोलता है मुझे लग रहा है ये खजूर की ना ये लोग हार बार डाल के कुटाई करने वाले हैं, मार खाने वाला है। यहाँ पे साइली मुस्कुराती है। उतने में रेणुका उन लोगों को कहती है कि ये तेजस के बाबा, और परेश उन्हें नमस्ते कहता है। वो लोग भी नमस्ते कहते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है तो आप तेजस के बाबा हो। यहाँ पे परेश मुस्कुराता है। तभी सचिन एक आदमी के कंधे पे हाथ रख के उसे बुलाता है और कहता है नहीं तेजस इनका बेटा है। तभी परेश कहता है वाह सचिन वाह, तूने तो नई बात की है, लगता है तेरी कल की उतरी नहीं है। और सचिन देखता है। तभी फिर सचिन कान पकड़ के बाबा को सॉरी बोलता है धीमे आवाज़ में। उतने में आकाश बोलता है एग्जैक्टली दादा तूने नई बात क्या बताई, ये तो सबको पता है। सचिन थोड़ी ना रुकने वाला है। वो बोलता है हाँ हाँ लेकिन ये बात कुछ हजम नहीं हुई, हमेशा बाबा तेरे को और मेरे को ही बेटा बोलता है, वो हम लोग का ही नाम लेता है। वो खजूर के बारे में तो ऐसा कभी बोला नहीं है, क्योंकि उसने कभी कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। इनडायरेक्टली सचिन उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। तभी परेश कहता है हाँ हाँ क्या बात कर रहा है, तुम दोनों ने जैसे कोई
और वो चुप हो जाता है क्योंकि कल की बात जो हुई है उस वजह से। आकाश को भी देखती है और फिर साइली सचिन को बोलती है, सचिन बस करो, मुझे पता है तुम्हें हर बात में अपनी नाक लगानी ही होती है। और सचिन यहाँ वहाँ देख रहा होता है। साइली कहती है, देखो काकू कैसे घूर के हमें देख रही है। फिर यहाँ पे रेणुका बोलती है, साइली जा जा इन लोग के लिए पानी लेके आ। वो कहती है, हो काकू, और वो अंदर चली जाती है। तभी परेश इनको कहता है, आइए ना बैठिए ना। साइली उन सबको पानी ऑफर करती है लेकिन कोई पीता नहीं है। यहाँ पे रोशनी तेजस को लेके आती है। तेजस इन सबको देख के वापस भाग रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि ये वजह से ये लोग आए होंगे तो पैसा मांगने के लिए। उतने में वहाँ पे रेणुका आती है और वो कहती है, तेजस, वो कहता है आई आई, और रोशनी उसका हाथ पकड़ के उस बाहर लेके जाती है। यहाँ पे रेणुका खड़े रह के बोलती है कि हो गई, अब परेश के सामने इसकी इज्जत ना उतरे, वरना इसके साथ, इस गधे के साथ मैं भी बाहर। नहीं, तेजस को बाहर लेके आती है और कहती है, ये है मेरे हस्बैंड तेजस देशमुख। और वो लोग सब तेजस के पास आते हैं और उसे हार पहनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले तेजस बहुत ही डरा हुआ होता है। घर वाले सब चौंक जाते हैं, ये तेजस को हार क्यों पहना रहे हैं। सचिन, साइली, आकाश और रिया और रेणुका एकदम चौंक जाती है, ये क्या हो रहा है, उसको एक्सपेक्टेड नहीं है ये। तेजस के गले में हार होते हैं और तेजस एकदम खुश होता है। वो कहता है, मैं जान सकता हूँ ये सब क्या है। वो लोग कहते हैं कि आपको शोरूम खोल के सिर्फ 100 दिन हुए हैं लेकिन आपने पूरे स्टेट की डीलरशिप ले ली है। अब ये कल रात को हुआ था और ये न्यूज़ बाहर कैसे आ गई जो इतने लोगों को पता चल गई और वो लोग इसका सत्कार करने आ गए। क्या फालतूगिरी दिखाते हैं, समझ में नहीं आता। ये सचिन और साइली को बेवकूफ़ दिखाते हैं और तेजस और रोशनी को महान। फिर भी तेजस डरा हुआ होता है। वो आदमी कहते हैं कि मैंने 10 साल के अपने करियर में ये सब कुछ हासिल नहीं किया जो आपने इतने दिनों में हासिल किया। यहाँ पे तेजस खुश हो जाता है। वो बोलता है, शायद ये सच में वो डीलरशिप की वजह से मेरा सत्कार कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि ये आपका सत्कार ही समझिए और सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे तेजस चने के झाड़ पे चढ़ता है और कहता है, देखा आई। तभी वो लोग भी कहते हैं, आप लोग सब अपने बेटे की तरक्की देख के बहुत खुश होंगे ना। तभी यहाँ पे रेणुका कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा बेटा है ही ऐसा। और तेजस भी उसके ऊपर बोलता है कि हाँ, बहुत लोग मेरी तरक्की से जलते हैं। क्यों बोलने की ज़रूरत थी पता नहीं। साइली सचिन को पास बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारे सच्चाई और ईमानदारी की वजह से तेजस को ये डील मिली है, लेकिन काकू तुम्हारा नाम ले ही नहीं रही है। अब साइली इतनी बेवकूफ़ है क्या? सचिन और साइली दोनों क्यों इतने बेवकूफ़ दिखाया है? रेणुका कभी इनका नाम लेती है क्या? इन्होंने अच्छा काम किया फिर भी रेणुका इनका नाम कभी नहीं लेती। सचिन बोलता है, छोड़ना साइली, मैं थोड़ी ना मेरा नाम ले इसके वजह से ये सब कुछ किया है। के नसीब में जो वो उसे मिल गया और मिल जाएगा। आकाश और रिया सचिन और साइली को देख रहे होते हैं। आकाश कहता है, पूरा क्रेडिट ये तेजस ले रहा है, लेकिन ये डील तो उसे सचिन दादा की वजह से मिली थी और उसका नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी जाके पोल खोल दूं। यहाँ पे रिया कहती है, छोड़ दो, जाने दो, लेट इट बी। वो आदमी परेश को कहते हैं कि ऐसा बेटा पाके आप धन्य हो गए ना। यहाँ पे सचिन शुरू हो जाता है, हाँ धन्य, इतना धन्य है कि ऐसा बेटा पाके ये बेटा धन लेके ही। और एकदम से सब लोग चौंक जाते हैं। परेश सचिन को बोलता है, सचिन, और वो रुक जाता है। वो लोग तेजस की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, हम लोग को मत बोलिए। और वो रेणुका को भी बोलते हैं, मैडम आप भी इनको बोलिए ना। वो कहती है, हाँ तेजस देख लेना इनका। वो कहता है, हो आई। अब लोग उसे कहते हैं, मेरा भी, मेरे बारे में भी सोचना। तभी तेजस यहाँ पे इतराता है और बोलता है, हाँ मैं कितने लोगों के बारे में सोचूं, आप एक काम कीजिए, मुझे ईमेल कीजिए। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे सचिन ए भगोड़ी मैना और उसके गले का हार देखता है और उड़ाता है। और फिर सचिन घूम के आकाश के पास आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, ईमेल भेजने के लिए बोला है, भगोड़ीमैना.com। और आकाश और सचिन और बाकी के रिया और साइली भी मुस्कुराते। रेणुका शुरू हो जाती है। वो कहती है, देखा परेश, मेरे तेजस की तरक्की, वो कितना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, मैंने कहा था ना तुम्हें। और फिर वो तेजस को बोलती है, रुक, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। वो किचन में जा ही रही होती है, उतने में परेश उसे रोकता है और कहता है, रेणु, मैं उसे डांटता हूँ कि वो एक अच्छा इंसान बने और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, इस वजह से। रेणुका कहती है, हाँ देखना वो कितना तरक्की करेगा। और बोलती है, आगे आगे देखो हमारा बिजनेसमैन बेटा क्या क्या करेगा। तो तेजस को कहती है, रुक तू, मैं तेरे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। और वो जा रही होती है, उतने में तेजस उसे रोकता है और कहता है, रुक आई, मुझे ना तुझसे बात करनी है। वो अपने हार निकालते निकालते रेणुका को बोलता है, देख अब मैं तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, तो तू ना मुझे तू करके मत बुला। सुन के रेणुका और सब घर वाले चौंक जाते हैं। आकाश और रिया तो हंसते हैं और यहाँ पे सचिन कहते हैं, वाह। तभी तेजस कहते हैं, देख आई, बाहर ना मेरी बहुत रिस्पेक्ट है, तो तेरे को मुझे और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और यहाँ पे रेणुका गुस्से से तेजस को देख रही होती है। तभी सचिन कहता है,
हाँ हाँ, बकरे को भी हलाल करना हो तो उसे हार और टीका लगाया जाता है। तू एक काम कर बाबा, तेरी बाइकों को बोल इस खजूर को ना सर सर करके बुलाए। और सब लोग चौंक के देखते हैं। यहाँ पे तेजस हाँ हाँ करके इशारा करता है जो सचिन ने कहा है उस पे। यहाँ पे ये सुन के परेश थोड़ी ना चुप बैठने वाला है। परेश तेजस को कहता है क्या बात कर रहा है तू, वो तेरी आई है और तू कितना भी बड़ा बन जाए ना, लेकिन तू उसके लिए बच्चा ही रहेगा। रेणुका को ऐसा बोला और फिर परेश चुप बैठेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहाँ आकाश भी बोलता है हाँ हाँ, ऐसे कोई इज्जत देने आता है, कोई इज्जत लेने आता है, कोई पैसे लेने आता है। और आकाश तेजस की तरफ देखता है। तेजस चौंक जाता है और रेणुका भी। रेणुका एकदम चौंक के आकाश को देखती है। आकाश भी देखता है। यहाँ पे रेणुका उसे बोलती है क्या बोल रहा है, चुप चुप इशारा करती है और आकाश समझ जाता है। तभी यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, अरे आकाश तू क्या बोल रहा है, वो सच ही तो बोल रहा है। जब तक घर वाले उसे इज्जत नहीं देंगे तो बाहर वाले इज्जत क्या देंगे। क्या आई है ये। सचिन हमेशा की तरह अपनी दाढ़ी खुजलाता है और बोलता है बाबा क्या पता ये लोग जो आए थे वो भाड़े के थे, उनको पैसे दे के बुलवाया था क्या, इज्जत बिज्जत दो करके बोलने के लिए। तेजस बोलता है ए सचिन तू क्या बोल रहा है, क्या जल रहा है क्या मेरे पैर, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू भंकस मत कर, कुछ भी मत बोल। यहाँ पे रेणुका बोलती है जाने देना तेजस, ये जलता है तेरे से। तभी तुरंत साइली बोलती है काकू जलता बलता कुछ नहीं है, ये इसको जो डीलरशिप मिली है वो, और वो सचिन उसे रोक देता है और इशारा करता है मत जाने दे। सचिन बोलते जाने देना, फुकट का क्यों चाहिए, छोड़। क्योंकि साइली सचिन का नाम लेने वाली होती है। सचिन की वजह से तेजस को ये डीलरशिप मिली है। सचिन बोलता है मुझे बहुत काम है, मुझे जाने का है। और जाते जाते तेजस की कुर्सी वो हिलाता है और बोलता है कुछ काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, ये गाना बोल रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। तेजस एकदम डर जाता है कि सचिन ने उसकी कुर्सी हिलाई है। वो एकदम से उठ जाता है और सचिन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे आकाश और या भी अपने कमरे में चले जाते हैं। ये नौकरानी साइली कप उठा रही होती है। तब तेजस रोशनी को बोलता है देखा कैसे उसने बोला। यहाँ पे रोशनी बोलती है जाने दो ना बाबू, कब किसके कैसे दिन फिरेंगे क्या पता। और वो साइली को देखती है और साइली भी मुड़ के उसे देखती है और वो तेजस को बोलती है चलो, और वो वापस गिरता है। तभी जाते जाते परेश उसको बोलता है एक बार का तोड़ देना ताकि बीच में नहीं आएगा वो। साइली सचिन के लिए नाश्ता लेके आती है कमरे में। तभी सचिन बोलता है मुझे बहुत लेट हो रहा है। तभी साइली बोलती है ऐसे कैसे, तुम कल तो बहुत जल्दी आए थे ना। सचिन बोलता है अब कल का बस ना, ताना मत मारना, बहुत हो गया अब। साइली कहती है अच्छा ये लो नाश्ता लो और ये नींबू शरबत, तुम्हारा सर दर्द करा ना इस वजह से। वो लेता है और कहता है कि ठीक है मुझे पता है तू मेरी फ़िक्र बहुत करती है। और वो बेड पे खाने के लिए बैठ जाता है। वो खा ही रहा होता है, उतने में उसे याद आता है कि उसका फ़ोन सुबह से बजा ही नहीं है। वो एकदम परेशान होता है। वो साइली को बोलता है तूने मेरा फ़ोन देखा क्या। साइली बोलती है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। तो वो कहता है नहीं नहीं उसमें तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो कहती है क्या। वो कहता है नहीं नहीं वो कस्टमर्स के नंबर है ना। वो कहती है तुमने कहाँ रखा था। वो कहता है कि मैंने तो वो कोट की जेब में ही रखा था। वो कोट देखती है लेकिन उसमें उसको वो फ़ोन नहीं मिलता। साइली सचिन को बोलती है तुमने कहीं और रखा होगा, तुम्हें याद नहीं होगा। वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं फ़ोन मेरे पास ही रखता है, छोड़ता नहीं है। तो कैसे गया फिर। वो दोनों जन कमरे में फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। सचिन कहता है नहीं नहीं वो फ़ोन मुझे मिलना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और वो कहता है कि मैं बाहर ढूंढता हूँ। और वो बाहर जाता है ढूंढने के लिए हॉल में। और यहाँ पे महान रोशनी वो देखती है, वो इन लोग का तमाशा एंजॉय कर रही होती है। सचिन बाहर हॉल में ढूंढता है टेबल के पास, वो सोफे के यहाँ, लेकिन उसे नहीं मिलता। और यहाँ पे रोशनी हंस रही होती है। वो कहती है ढूंढो ढूंढो तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, मेरे पास है, तुम्हें नहीं मिलेगा। और वो वापस कमरे में आता है सचिन और बोलता है साइली को मिला क्या। साइली बोलती है नहीं यहाँ पे नहीं है। साइली एकदम से देखती है सचिन बहुत परेशान हो गया है। वो कहती है इतना क्यों परेशान हो रहे हो। सचिन कहता है नहीं उसमें जो है ना उसकी वजह से मैं परेशान है। साइली बोलती है ऐसा क्या है तुम्हारे फ़ोन में। वो कहते हैं अपने फ़ोटो से वीडियो से वो सब है ना। साइली एक काम करना तेरा फ़ोन देना। वो साइली बोलती है क्या हुआ। वो कहता है देना। वो साइली का फ़ोन लेता है और अनिया को फ़ोन करता है। यहाँ पे रोशनी दरवाज़ा खोल के अपने कमरे का कहती है ढूंढो ढूंढो कहीं नहीं मिलेगा। वो अनिया को फ़ोन करता है और कहता है कि हम लोग ही कल रात को आखिर में बात किए थे ना। वो कहता है हाँ। अनिया पूछता है क्या हुआ। तभी वो कहता है मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, तुझे पता है ना उसमें क्या है। वो कहता है हाँ लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे साइली इन दोनों की बातें गौर से सुन रही होती है। अनिया उसे कुछ बोलता है। साइली को सचिन बोलता है कि मैं वो हॉल में जाके देखता है कि वहाँ पे कहीं गिरा तो नहीं है ना। अनिया भी आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। और वो कमरे से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे रोशनी दरवाज़ा खोलती है और यहाँ पे सचिन की हालत देखती है और कहती है कि सचिन ढूंढो ढूंढो तुम्हारा फ़ोन ढूंढो, मैंने इतनी मेहनत ऐसे ही थोड़ी ना की थी। और वो मुस्कुरा रही होती है। वो कहती है अब जल्द से जल्द मुझे चिट्टी से मिलना होगा।